बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ। अपने घर के बारे में। वो बाबा, आज मुझे मेरा एक वकील दोस्त मिला था। वो बातों बातों में उससे पता चला कि मतलब मेरा मतलब ये। बाबा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? बाबा, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अरे बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा, कुछ नहीं। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? विनोद, तबीयत तो ठीक है ना आपकी बाबा? हाँ ठीक है सब, बस मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अंदर जाके सोता हूँ। हाँ, ये हो गए और ये हो गए। हाँ, ऐसे कैसे कम हो गए? वहाँ ड्रॉवर में रखा था ना मैंने, देख के आती हूँ। पैसे नहीं है इसमें। कहाँ गए पैसे? यहाँ तो रखे थे मैंने, याद भी नहीं आ रहा है। शिव बाबा, क्या होता है ये? अरे सोनू, तूने ये क्या किया बेटा? पूरी मेहनत गई ना फोकट। तू भी शैतानी करने लगा वो अर्चना जैसी। अरे एक तो मैं बुढ़ी हूँ, दिखता कम है, इतनी मेहनत करके मैंने पैसे लगाए थे, फिर उसका कर दिया ना तूने। अभी चुप बैठ, मैं पैसा लगाती हूँ। एक मिनट। हाँ, ये ले खेल, और बीच में बोलना नहीं। मैं अभी पैसे गिनती करती हूँ। हाँ, मुंह में मत डाल बेटा। तू रो रहा है? तुझे मैंने पैसे दिए थे, वो कहाँ है बेटा? अरे रोता क्यों है? तूने खाया क्या? अरे देख ना बेटा। के मुंह में तो कुछ भी नहीं है, फिर कहाँ गया सिक्का? ये देख सिक्का। अरे मिल गया। ये शायद सिर्फ मुंह पे लगाया था, निकला नहीं था। खामखा खुद डर जाती है और मुझे भी डरा दिया। लेकिन मुझे एक बात बता, सच्चू के हाथ में सिक्का दिया किसने? ये मैंने ही दिए थे उसको। मैं पैसे यहाँ गिनती कर रही थी ना, तो दिए थे पैसे उसके हाथ में। कैसी पागल औरत है तू, हाँ? छोटे बच्चे के हाथ में कभी सिक्का देते हैं क्या? और दिया भी तो उस पे ध्यान रखना चाहिए। आज अगर इसने सिक्का निगल दिया होता ना, तो पता है ना क्या हो जाता? हमेशा तेरी गलती की वजह से सचिन के जान पर बनाती है। मेरा कहना मान, अब तू सचिन का ख्याल रखना छोड़ दे। तुझसे अब उसकी देखभाल नहीं होती, समझी? देखा, तेरी वजह से आज फिर से मुझे तेरे बाबा से डांट खानी पड़ी। इतना सब कर दी हूँ मैं तेरे लिए,
मुझे लगा तूने पैसा निकाल लिया तो मैं डर गई ना बेटा। हाँ? तू शैतानी मत करना, मुझे बाबा से डांटी मत देना। काम कैसे चल रहा है? अगर इन्होंने वाकई मुझे 20,000 रुपए दिए थे तो 5,000 की रसीद पे साइन क्यों किए? घपला आपने किया दादा, और खुद की चमड़ी बचाने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अरे आप, अरे भाई इनसे मिलो, ये है अजीत, बड़े नेक इंसान है बेचारे, और दिल के तो राजा है राजा। मेरी झूठी तारीफ करना बंद कर। तू अपने आप को बहुत शाना समझता है ना? अरे समझता क्या हूँ, वो तो मैं हूँ, और ये मैं साबित भी कर चुका हूँ। क्यों दोस्त? शिबू, ये सब क्यों कर रहा है तू? मेरे खिलाफ साजिश करके मानव को भड़का रहा है। देख, अपनी हरकतों से बाज आ जा, सच्चाई जाकर मानव को बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा मैं कि तू कि किसी और को देना, समझे ना? क्या कर लोगे मेरा है? और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, हैं? हाँ, मानव और तुम्हारे बीच में एक थोड़ी सी दूरी पैदा की है, जिसके चलते तुम्हारी दोस्ती टूट गई। और मानव ने तुम्हें चोर कहा, बस बात खत्म। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो मान लेते हैं कि मानव ने तुम्हें चोर नहीं कहा, लेकिन बगैर इजाजत के पैसे लेना ये भी तो एक चोरी है ना। और तुमने कहाँ साबित किया कि तुम चोर नहीं हो? इसका मतलब तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुम चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और ना ही मानव ने ऐसा कहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, और मानव ने मुझे चोर कहा होता, तो मानव का मार मार के वो हाल करता ना मैं। लेकिन जानता हूं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो, क्योंकि एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। शिबू, अभी तुम मानव के पास जाओगे, उसके हाथ जोड़ोगे, गिड़गड़ाओगे और कहोगे कि वो शिबू गलत है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए कहता हूं मुझे धमकी देना बंद कर दो, मानव के पास जाओ और उससे माफी मांग लो। एक मिनट छोड़ो, ये बेचारा तो खुद ही परेशान है, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। जाओ निकलो निकलो। अरे वैशाली, नमस्ते मम्मी जी। तुम आओ आओ, अंदर आओ। आओ ना। तुम नहीं जानती बेटी, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। धर्मेश की उस घिनौनी हरकत के बाद मैंने तो समझा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। एक वक्त था जब ये घर हंसी से और खुशियों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन धर्मेश की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दी। अरे अब तो किसी से नजरें उठाकर मैं बात भी नहीं कर सकती। अच्छा छोड़, तू बता कैसे चल रहा है सब कुछ? आज अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है, बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपको मिलते चलूं। मेथी का खाखरा बनाए, तुझे बहुत पसंद है ना? तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, दरअसल अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, घर से नाश्ता करके आई थी। माँ, धर्मेश का फोन आया था। मेरा मतलब है कुछ पता चला वो कहाँ है? नहीं, कोई फोन वोन नहीं आया उसका। और मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो भूल भी गया होगा कि उसकी एक माँ है। माँ, मैंने धर्मेश को देखा। क्या? कब? कहाँ? उस दिन मैं मार्केट जा रही थी तो रास्ते में मुझे धर्मेश दिखा। मैंने उसे फॉलो किया और अचानक से वो गायब हो गया। मुझे लगता है वो धर्मेश ही था। माँ, आपसे एक विनती है, अगर धर्मेश
यहाँ आए या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप मुझे बताएंगी ना? देख बेटा, माँ होने से पहले मैं औरत हूँ, तेरा दर्द समझती हूँ। यकीन मान, जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा ना, सबसे पहले तुझे खबर करूंगी मैं। चलो 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 चलो, आ गए ले ले उतर। हाँ, हम पैसा देते हैं। सोनू खड़ा रे। कितना पैसा? 11 रुपया। सच्चू